खुदाउन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जैमसी टीवी। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर मुमकिन किया है कि आपके साथ खुदावन के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं। और आज मैं ऐसी 5 बातों का बाइबल मुकद्दस में से आपके साथ जिक्र करूंगा, जिसका हर एक बेटे बेटी को और मर्द और औरत को इससे पहले कि वो शादी करे जानने की ज़रूरत है, और जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 15, 16 और 17वीं आयात के अंदर मिलता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यूँ लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। बाइबल मुकद्दस इस बात का वाज़ेह सबूत देती है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया है तो खुदा ने इंसान को बागे अदन के अंदर रखा। अब अदन का जो मतलब हमें मिलता है वो है स्पॉट। जो दूसरा मतलब मिलता है वो है डिलाइटफुल मोमेंट और डिलाइटफुल एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो हमें मतलब मिलता है वो है ओपन डोर। ये एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, लेकिन जब हम इसकी स्टडी करते हैं लफ्ज़ अदन की, तो हमें पता चलता है कि ये खुदा की हजूरी है। यानी कि खुदा और इंसान के दरमियान एक ऐसा दरवाज़ा था जिसमें खुदा जो है वो इंसान से आकर मिलता, ठंडे वक्त में बातचीत करता था। इसका मतलब है कि सबसे पहली जो हमें चीज़ बाइबल मुकद्दस में इससे पहले कि औरत बनाई जाती हमें मिलती है वो है खुदा की हजूरी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पहली जो चीज़ हमें मिलती है वो है द प्रेजेंस ऑफ गॉड बिफोर वुमेन। और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब खुदा ने औरत को लिया तो औरत जो है वो आदम को कहां पर मिली है? खुदा की हजूरी के अंदर मिली है। इसका मतलब है कि जो शख्स है जो शादी करना चाहता है और जो उसके मंसूबा उसका प्लान है, उसको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि वो खुदा की हजूरी के अंदर हो। ये पहली जो सीखने वाली बात है। और हमने जो मेरी बहनें बेटियां सुन रही हैं उन्होंने इस बात को हमेशा याद रखना है कि जिससे वो शादी करने जा रही हैं वो आदमी को जो इससे वो शादी करना चाह रहे हैं वो खुदा की हजूरी में रहने वाला हो। ये बिब्लिकली थॉट मैं आपको बता रहा हूं जो बाइबल हमें सिखाती है। दूसरी बात जो हमें मिलती है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि किस तरह से खुदा ने जब बागे अदन को उसको रखा है तो उसको क्या दिया है? वर्क। क्या दिया है? काम दिया है। इसका मतलब है कि बिफोर वुमेन मैन मस्ट डू वर्क। यानी कि वो कोई काम करने वाला हो, जॉब करने वाला हो, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि वो काम करे। खुदा ने जब आदम को बनाया है तो इससे पहले कि औरत उसको बनाकर उसके सामने लेकर आता या उसमें से लेता, खुदा ने उसको काम दिया है। सो दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है, पहली बात द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दूसरी बात कि वो काम करने वाला हो। इसी तरह मेरे अजीजों, तीसरी बात बड़ी अहम है कि किस तरह से खुदा का कलाम ये सिखाता है कि तीसरा जो काम खुदा ने उसको दिया करने के लिए वो है कल्टीवेट, यानी काश्त करना। और खुदा ने किस तरह से उसको सिखाया और बताया, और जो खुदा की प्रायोरिटी हमें सबसे पहले नजर आती है कि किस तरह से इंसान जो है कि जो कुछ उसके
आसपास है वो उसमें से द बेस्ट जो वो अपना कर सकता है उसकी काश्त करे और फलदार जो है फ्रूटफुल बने। यानी कि खुदा ये चाहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो आदमी जिसको खुदा ने बनाया है वो खुदा की हजूरी में रहने वाला हो, वो काम करने वाला हो और सबसे बढ़कर वो फल लाने वाला हो, फ्रूटफुल। अब यहां पर जिस इंसान को खुदा ने बनाया, जो खुदा का पर्पस, जो प्लान है खुदा का, बहुत दफा ऐसा होता है कि जब कभी किसी की शादी हो जाती है तो 20 साल तक गुजरने के बाद भी लोग अपनी बीवी को उस तरह से प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं रखते, या उसके साथ उनका जो रिलेशन है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो अपने अंदर ही अंदर ये सोचते हैं और खुदा से कई दफा गिला भी करते हैं कि हमें कैसी बीवी तूने ए खुदावंद अता की है। लेकिन मेरे अजीजों, सीखने वाली बात है कि जो कुछ भी खुदा ने दिया है वो खुदा की तरफ से बख्शिश है। जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, उस पर खुदा की बख्शिश है और उस पर खुदा का फजल हुआ। इसका मतलब कि बीवी जो है वो फजल के साथ जोड़ दी गई है। सो मेरे अजीजों, मेरी और आपकी ये जरूरत है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी बीवी मोटी है तो फिर क्या करें? सुबह सवेरे उठे हो, जॉगिंग करें, कल्टीवेट। जैसे आपके माइंड के अंदर है, अगर आपको वैसी नहीं मिली तो उसे वैसा बनाए जैसा आप चाहते हैं। अगर वो इंग्लिश नहीं बोलती तो उसके लिए क्या करें? ट्यूशन फी पे करें, उसको पढ़ाएं जितना ज्यादा आप उसको पढ़ाना चाहते हैं, या जिस तरह का आप देखना चाहते हैं, आप ख्वाहिशमंद थे कि मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी होनी चाहिए, कल्टीवेट, वैसा बनाना शुरू करें उसके लिए। अगर वो ड्रेस अच्छा नहीं पहनती, आपको पसंद नहीं है, क्या करें? अपनी पे से पे करें उसके लिए और बेस्ट ड्रेस जो है उसके लिए खरीदें। आप अगर बाइबल मुकद्दस में देखें, यीशु मसीह, अगर हम उसकी जिंदगी पर देखें, ही इज द रियल मैन। यीशु मसीह की भी खूबसूरत दुल्हन है जिसका जिक्र हमें जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है, और उसकी जो दुल्हन है वो बड़ी ही खूबसूरत है। उसका नाम कलीसिया है और वो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आने वाला भी है। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है, उसने कलाम के वसीला से उस कलीसिया को, उन अलग किए हुए लोगों को धोया है, अपने खून से खरीदा है, उनके दाग धब्बे झुर्रियां जो है उनको खत्म किया है, और वो आज भी ये चाहता है कि उसकी कलीसिया जो है वो सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, उसमें कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो, जिसका हमें जिक्र एफिसियों की किताब उसका 5 बाब और उसकी 25वीं 26वीं आयत के अंदर मिलता भी है। आप उसे पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। सो मेरे अजीजों, मेरी और आपकी जो बड़ी खास जरूरत है वो इसी बात में है कि हम हमेशा इस बात को जानें कि जो कुछ भी खुदा का आपके लिए प्लान है वो अजीम है, अलाही है। बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन चौथी बात पर हम गौर करेंगे। चौथी बात जो खुदा ने आदम से कही वो था कि तू बाग की क्या कर, निगहबानी कर, यानी कि गार्ड द गार्डन। ये चौथी बात है। और जो बात हमें सीखने को मिलती है, द मेल मस्ट बी प्रोटेक्ट द वुमेन। खुदा ने आपको देखा है कि बड़े ही मसल्स और मजबूत बनाया है। क्यों बनाया है? कि क्या आप उस औरत को मारे, क्या आप उसे अब्यूज करें? नहीं मेरे अजीजों, खुदा ने इसलिए बनाया है कि ये जो मसल्स हैं, ये जो जोर कुवत आपको दी गई है, ताकि आप उसकी हिफाजत कर सकें, आप उसकी प्रोटेक्शन कर सकें। इसलिए खुदा ने बनाया है उसको, और आपको इसलिए बनाया है कि आप उसकी हिफाजत कर सकें। पांचवी जो बात हमें मिलती है वो है कि उसके बाद फिर खुदा ने कलाम किया और उसको हुक्म दिया कि तूने उस दरख्त का फल नहीं खाना, यानी वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के मुंह से
कलाम जो है वो ख़ास तौर पर एक हुक्म जो है वो दिया गया है कि किस तरह से उसने उस दरख्त का फल खाना है या नहीं खाना है, बताया गया है उसको। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस दरख्त का फल खाया। सो 5 चीजें हैं। पहली बात कि आदमी जो है वो खुदा की हजूरी में रहे, वो काम करने वाला हो, वो काश्त करने वाला हो, फलदार हो, फ्रूटफुल हो। उसके बाद चौथी बात जो है कि वो जो है वो प्रोटेक्ट करने वाला हो। आखिरी बात, जो खुदा का कलाम जो है उसको पढ़ने वाला हो, उस पर अमल करने वाला हो, उसके डर और खौफ में चलने वाला हो। आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा आपके साथ वो है कि खुदावंद खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, 18वीं आयत के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने क्यों ये कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं? क्योंकि जो शख्स खुदा के हजूरी में रहेगा, काम करेगा, फ्रूटफुल होगा, प्रोटेक्ट करेगा, खुदा के कलाम पर अमल करेगा, ऐसा शख्स जो है उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए खुदा ने एक मददगार को बनाया है ताकि वो उसके काम में उसकी मदद करे। सो मेरे अजीजों, ऐसा शख्स जो इन चीज़ों से बाहर है अभी तक, या उसका राबता नहीं है, या वो इस कलाम को नहीं जानता, तो बेहतर है कि ऐसा शख्स जो है वो अकेला रहे, वो अकेला रहे। क्योंकि अगर उसने शादी करके किसी दूसरे की जिंदगी को खराब करना है या बर्बाद करना है या डिवोर्स देनी है, तो बेहतर है कि वो शादी ना करे, क्योंकि वो अभी तक उस हकीकत से वाकिफ नहीं है जिसके लिए खुदा ने उसको बनाया है। सो मेरे अजीजों, मेरी और आपकी ये आज जरूरत है कि हम अपने बेटों को, बेटियों को सिखाएं, खुदा के डर और खौफ में चलना सिखाएं, ताकि हम वो करें जो खुदा हमारी जिंदगी में करना चाहता है। और आप देखेंगे कि डे बाय डे जब हम इस तरह की चीजों पर अमल करेंगे, खुदा के कलाम पर खास तौर पर, तो बहुत सारी जो सिचुएशंस को हम फेस करते हैं वो जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी रेशो। सो मेरे अजीजों, आइए इन बातों पर अमल करना सीखें और मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, अपने शोहर की इज्जत करें, शोहर अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें, और हमेशा ये जान करके ये उसके बदन का हिस्सा है, मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देने का सबब से ठहरे। सो खुदावंद में आपकी सलामती हो। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की।